कितने छोटे और ओछे दिल के लोग हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। ये मतलब चंद पैसे क्या आ गए हैं कि इतना एटीट्यूड, इतना ईगो, इतना घमंड इनके अंदर आ गया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे जो उनकी क्रेजी कज़न है वो जो वीडियो लेकर आए हैं उसके बारे में। और सचमुच में देखकर ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि हम जो इन पर जो रिएक्शन देते हैं ना, ये इसी के ही लायक हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब इन चीज़ों से सुधर रहे हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा और भी ज़्यादा खराब और भी ज़्यादा वर्स्ट होते जा रहे हैं। मोदाहा में इनके मामू की बेटी की शादी थी, जो कि हमने पहले भी बताया था कि वो जो क्रेजी कज़न है वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे, बार बार इस चीज़ के लिए बोल रहे थे कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, 12 तारीख को एक वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डैम श्योर एकदम बिल्कुल विश्वास था इस चीज़ का कि यही होने वाला है, और वही हुआ भी। चलिए तो बताते हैं पूरा किस्सा। अभी जो वीडियो आई है, वीडियो में आए हैं उनके चचा और दूसरे वाले चचा, मतलब उनके दोनों के अंकल हैं। मैं बात कर रही हूँ आमिर जहांगीर की, जो वीडियो लेकर आए हैं अपने वादे के मुताबिक। और इस बार उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। अभी तक तो वो सिर्फ इसी तरह से बोलते थे कि मैं वीडियो लेकर आऊँगा, मैं वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आज तक वो कुछ साबित नहीं कर पाए। और जो भी कुछ किया भी था, जिस तरह की भी वीडियो डाली भी थी, वो वीडियो उनसे प्रेशर डालकर हटवा ली गई। उसके बाद फिर ये भी एलिगेशंस लगाए गए कि इनका तो यही काम है, ये एलिगेशंस लगाते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये कुछ सामान कुछ इनको दे दिया जाता है, या कुछ पैसे वैसे दे दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है उनसे कह के वीडियोस हटवा ली जाती है, और ये वीडियो हटा भी लेते हैं। लेकिन जिसका इन्होंने जो है इस बात को खुलासा किया था, या फिर सच्चाई ये बताई थी कि मेरे पे मेरे पापा के थ्रू प्रेशर डलवा के मुझसे ये सारी चीज़ें हटवा दी जाती हैं। लेकिन इस बार मैं नहीं हटाऊंगा, जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो पूरे सबूत के साथ डालूंगा। और उन्होंने इस बात के लिए पहले ही बोल दिया था कि जो 12 तारीख है उस तारीख में, क्योंकि 11 तारीख में हमारे घर में शादी है, और ये जो भी कुछ बात है ये उस शादी से ही रिलेटेड है। तो चलिए भाई, चल बताते हैं हम आपको पूरी बात क्या है। इनके जो मामू लोग हैं, ये कई सारे मामू लोग हैं, तो उनमें से 2 मामू जो हैं वो वीडियो में आए हैं फेस कैम के साथ, और वही इस बात को बताते हुए नजर आए हैं कि ये इन लोगों ने जब कभी ज़िंदगी में पैसा देखा नहीं, और अचानक से इनको सारा पैसा मिल गया तो इतना घमंड, इतना एटीट्यूड, इतना मतलब इस सब चीज़ों का बड़प्पन और ये सब चीज़ें दिखाने लगे हैं कि इन्होंने ना केवल खुद हमारी शादी में शिरकत हुए, ना हमारी शादी में आए, जबकि एक बेटी की शादी थी तो आना चाहिए था। पता है हमारे इस्लाम में ये कहते हैं कि अगर किसी का कुछ भी हो तो कम से कम बेटे की शादी को चाहो तो एक बार अवॉइड कर दो, लेकिन एक बेटी की शादी में ज़रूर जाओ, और जो भी आपसे बन पड़ता है वो दो। इतना बड़ा सवाब है इस चीज़ का, किसी की बेटी की निकाह में शामिल होने के लिए, सिर्फ शामिल होने का ही इतना बड़ा सवाब है। और उसके ऊपर आप जो भी उसके लिए कुछ ले जा रहे हैं, कर रहे हैं, या उसको जो भी उनके माँ बाप को, लड़की को जो भी कुछ तोहफे दे रहे हैं, वो तो और भी बड़ी बात है। तो यानी कि वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लायक हो, आप उसके लायक ही उसके अकॉर्डिंग उसको दे दो। उसके ऊपर मैं आपको एक किस्सा भी सुनाती हूँ कि किसी ने एक किस्सा बताया था, बहुत ज़माने पहले की बात है, कि किसी ने अपने लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए हुए थे हज पर जाने के लिए। लेकिन ये बात आई, किसी ने आके उनसे मदद मांगी कि मेरी बेटी का निकाह है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने अपने जो हज के लिए पैसे जमा किए हुए थे वो सारे पैसे उनको दे दिए, और उन्होंने जो है बड़े आराम से अपनी बेटी की रुखसती कर दी, और अच्छे से निकाह भी हो गया। उन्होंने उनकी मदद कर दी। लेकिन उसके बाद फिर उनको बशारत हुई, यानी कि उनको ख्वाब में दिखाई दिया, और उनको ये कहा कि आपका हज जो है वो कबूल हो गया है। देखा माशाल्लाह, कितनी बड़ी नेमत है इस चीज़ के लिए कि किसी की बेटी के निकाह में शामिल होना, उसको तोहफे देना, उसको ब्लेसिंग देना अपनी, और ये अपनी खुद की कज़न की शादी में नहीं आए। शर्म आनी चाहिए इनको। और चलो छोड़ो, वो तो झलक में बिजी है ना, पैसे कमाने में बिजी है ना, कहाँ लेकर जाएंगे इस पैसे को। कोई आज तक कभी अपने साथ पैसा लेकर गया है? लेकर गया है तो अपने अमाल लेकर गया है, लेकिन इनके अमाल कैसे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। अब आकर बोलो ना, वो लोग जो आकर मेरे को बोलते हैं कि अब उनकी नज़रों में ये सारे काम अच्छे हैं, चलो मैं आपकी बात पर बड़ी कर देती हूँ कि हो सकता है भाई वो नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या उस लड़की की दोबारा शादी हो सकती है क्या? उसकी भी तो ज़िंदगी में एक ही बार शादी हुई है, एक ही बार रुखसती हुई है ना। जब वहाँ पे फ़नी अपनी कज़न की शादी में फूफी की
शादी में इतने खुश होके सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डब्बा को ये शॉपिंग, डब्बा को वो शॉपिंग, ये करना वो करना, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या ये मामू की बेटी जो है ये इनकी कुछ नहीं लगती है, डब्बा की कुछ नहीं लगती है? और डब्बा को तो देखो, मतलब वहाँ पे शादी वादी सब अटेंड कर ली, 6 तारीख को वहाँ पे सारे काम निपट चुके थे। उसके बावजूद 6 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक देखो तो सही, वहाँ पे पड़ी रही होटल में, अपना मीटअप कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, मौज मस्ती कर रही है। जो नई जिसकी शादी हुई थी उसके साथ होटल में खाना पीना खा रही है और मीटअप अरेंज कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको मोदाहा में नहीं रहना था, उसको यहाँ प्रेजेंस नहीं दिखानी थी, उसको ये वहाँ पे शामिल होना ही नहीं था। और उनके भाई ने क्या कहा आकर, सॉरी उनके मामू ने आके ये कहा, और दोनों ही मामू, पहले एक मामू उनके कैमरे में आए, फिर उनके दूसरे मामू उनके कैमरे में आए, और उन्होंने ये कहा है आके कि ये जो है झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं, जैसे आप लोग कहते हो ना, हिपोक्रेट है, वाकई हिपोक्रेट हैं। और खुद भी नहीं आए, ना ही उनकी अम्मी आई, ना ही कोई भी नहीं आया, और भी कई सारे लोगों को आने के लिए रोका। खुद मेरी सगी माँ को, यानी कि उस बच्ची की दादी तक को भी शादी में आने से रोका। कितने बड़े बेशरम लोग हैं ये, इनसे ज्यादा नालायक लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे। तुम्हारी लड़ाई झगड़ा या जो भी तुम्हारी अनबन है या जो भी तुम्हारे क्लेश हैं वो एक अलग है, बट तुम कैसे रोक सकते हो एक दादी को पोती की शादी में? और कैसे वो दादी रुक गई? मतलब दादी को वो जो अपने देवती देवता प्यारे हैं, मतलब वो जो मुंबई वासी हैं ना वो प्यारे हैं, लेकिन वो प्यारे नहीं हैं जो अपने बेटे की औलाद है, एक लड़की के निकाह में मतलब दादी शामिल नहीं हुई, डब्बा वहाँ पे भाग गई। और मुझे नहीं पता कि वो जो खाला है वो भी शामिल हुई है मुदाह में रहते हुए, क्या वो भी शामिल नहीं हुई है, क्या उनको भी मना कर दिया गया है? क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, इस बात में बताया है कि ना केवल वो खुद आए बल्कि सारे रिश्तेदारों को आने से रोका। क्या तुम लोग नहीं गए तो क्या वो लड़की इज्जत के साथ विदा नहीं हुई? मैंने देखा क्लिपिंग में, बहुत अच्छे से उसकी शादी हुई और बहुत ही अच्छे से विदा हुई, और इंशाल्लाह वो बहुत आगे खुश भी रहेगी। लेकिन किसी की बेटी के लिए इस तरह से करना, कोई बात नहीं, वक्त का पहिया जब घूमता है ना तो उसकी मार से कोई नहीं बच सकता। खुद झलक में बिजी थे तो क्या अपनी अम्मी को नहीं भेज सकते थे? चलिए ठीक है, कोई भी मनमुटाव थे, हम मानते हैं इस बात को कि किस घर में या किस घर खानदान में ऐसे मनमुटाव नहीं होते, या चार बर्तन होते हैं तो नहीं खटकते। तो क्या ऐसे मौके नहीं होते हैं मनाने के, मानने के और राजी रजमा हो जाने के कि चलो ठीक है नहीं आ रहे हैं? तो आप जो है अपनी मम्मी पापा को फ्लाइट से यहाँ पे भेज सकते थे, गाड़ी से भेज सकते थे, टिकट बुक करा कर भेज सकते थे, वहाँ तो उनकी केयर के लिए डब्बा भी थी ना, और फिर आपकी खाला भी तो थी ना। क्या 2 या 3 दिन के लिए वो जो बच्चे हैं, अगर मान लीजिए उनके एग्जाम है, स्कूलिंग है, तो क्या मैडम उनको कवर नहीं कर सकते थे? क्योंकि मैडम तो बहुत बड़ी औरत है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत बहुत बड़े इंसान, बहुत उनका ऊंचा लेवल है, तो चलो वो भी नहीं आ सकते अपने जनाब को छोड़ के, क्योंकि जनाब झलक में बिजी हैं, तो उनको तो उनकी खिदमत करनी है, बिरयानी बना बना के सेट पर पहुंचानी है, चिकन सैंडविच कबाब बना बना के जो है उनको सेट पे पहुंचानी है, तो इसलिए वो भी बिजी हैं। लाल सूट पहन के बाहर मटक रही है झलक पर, वो उसमें ज़्यादा बिजी है। लेकिन किसी बेटी की शादी में, वो भी खुद की ननद, कज़न ननद, जैसे कि डब्बा घूम रही है कज़न ननद में, ऐसी तुम्हारी भी तो कज़न ननद लगती है ना, तो तुम भी तो इस बात को कर सकती थी। इससे पहले भी तो तुम, जब तुम्हारी ननद की शादी थी, डब्बा की शादी थी, जब भी तो तुम जनाब को वहाँ पे, उनका जब अर्जुनी टूनी जो भी कुछ चल रहा था, उसके बावजूद भी आप वहाँ पर उनको छोड़कर कई दिन बाद वो तो आए थे ना, तब भी तो आप आई थी ना अरेंजमेंट करके। तो अभी भी आप जो है अपने चंगू मंगू को साथ लेके, पापा के केयर टेकर को साथ लेके, अम्मी को साथ लेकर यहाँ पर शादी में आ सकती थी, और ये जो मन मुटाव थे इनको दूर किया जा सकता था और शादी में शामिल हुआ जा सकता था। मतलब कहने का ये है कि ना केवल खुद नहीं आए क्योंकि पता नहीं क्या था, और ना ही उस दादी तो उसी मोहल्ले में रहती हैं, उसी के घर के पास में रहती हैं, दादी तक को मना कर दिया, और दादी मान भी गई। मतलब दादी ने पोती के बारे में, पोते के बारे में ना सोचकर बेटी के बच्चों के बारे में सोचा। हाँ भाई, क्यों ना हो, वो पैसे वाले हैं, वो पैसों से इनका मुंह बंद कर देते हैं, इनको सूट दिलाते हैं, इनको मुंबई में बुला बुला के जो है ना सब चीज़ें करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है इन लोगों ने, क्योंकि इनकी तो पहले से भ्रष्ट थी। अच्छा चलिए भ्रष्ट की भी बात करते हैं। इनके मामू सामने आए और उन्होंने ये बताया कि ये जो सबको बताते हैं कि मैं अपने दोस्त के यहाँ रहा था स्ट्रगल के दिन में, या मैं वहाँ रहा था, तो ये कहीं नहीं रहा था, ये मेरी साली के यहाँ रहा था 3.5 साल। वो आके कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि 3.5 साल वो इनकी साली के यहाँ रहे थे, जब तक इनका खुद का इंतजाम नहीं हुआ था। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रह रहे हो तो अपना खाने पीने का अरेंजमेंट कहीं और ही करेंगे और तुम उनको किराया देते होंगे। मतलब आपको तो बिल्कुल ही भी शर्म नहीं है भाई।
अपने खुद के सगे मामू की बेटी की शादी में न डब्बा पहुंची न आप पहुंची, जबकि डब्बा कुछ ही दूरी पे थी। मतलब उसको तो जो इतने सारे लड़कों के साथ बाहर घूमने फिरने का तो इतना शौक चढ़ा हुआ था उसका कि शादी के बाद भी वो जमशेदपुर छोड़ नहीं रही है। वहाँ जो है अपना मीटअप और ये पता नहीं क्या क्या एंजॉय करती फिर रही है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरी कज़न, अरे तुम तो पहल करती, तुम्हारा तो ससुराल भी है वहाँ पर, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी रिश्तेदारी के लिए ही पहल करती। ठीक है, भाई ने नहीं आया, भाई नहीं आ पाया था, वो बिजी था, तुम तो थी ना वहाँ पे, तो तुम पैचअप कराने की कोशिश करते, जो भी पुरानी बातें थी उनको इग्नोर करते, आगे बढ़ते, अपनी अम्मी को समझाते, अपने भाई को समझाते, खुद तो बड़प्पन दिखाती वहाँ पे, लेकिन खुद बच के खुद वहाँ पे रुक गई और मीटअप अरेंज कर रही है। और कैसे लोग इन लोगों को अवार्ड दे देते हैं, क्या है क्या इन लोगों में, ये रिश्तेदारी निभाती है। तो मतलब इनका जो फेकनेस है, हिपोक्रेसी है, वो सरासर सच है और आज भी वो सच ही साबित हुई। वेल डन, मैं तो यही कहूँगी, क्लैप तुम्हारे लिए बहुत सारे आमिर जहांगीर, आपने बहुत अच्छा काम किया और इनकी जो सच्चाई है वो सामने लेकर आए, जो कहा वो कर कर दिखाया। तो ये था हमारा वीडियो पे एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।